इसके से आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। गाइस, आज का जो मैं सबसे पहले बड़ों को नमस्कार, छोटों को बहुत सारा प्यार। और बस आज का जो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें मैं बोलना चाहूँगी। जिस तरीके से गाज़ा में हॉस्पिटल पे अटैक किया गया और उसमें ना जाने कितने मासूमों की जान गई। आप उस तस्वीर को देखिएगा, जो छोटे छोटे बच्चे रोते हुए रो रहे हैं, उनको देख करके आपको लगेगा कि क्या ये है इंसानियत। आप अपने रोजी रोटी के लिए, अपने फ़ायदे के लिए दूसरे को टारगेट करके और अपना धंधा चला रहे हैं। ये है आपकी इंसानियत, ये आपके धर्म में सिखाया जाता है। गाइस, जिस तरीके से गाज़ा में अटैक हुआ है, 500 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, उसको देख के यही लगता है कि शायद अटैक करने वाले कि इंसानियत तो छोड़िए, उनका रहना भी बेकार है और उनको ख़त्म करना ही सबसे ज़रूरी है। और जहाँ तक जो अटैक किया है वो कोई इस्लामिक संगठन है, जिहादी संगठन है फ़िलिस्तीन का, उसने वो अटैक किया है। जिस तरीके से वो लोग टारगेट बनाते हैं, जो भी टेररिस्ट ग्रुप है, जितने भी टेररिस्ट हैं, वो हमेशा अपने फ़ायदे के लिए दूसरे को टारगेट बनाते हैं और उसकी वजह से मासूमों की जान जाती है। बस हम यही प्रे कर सकते हैं कि उन मासूमों की, जिनका कोई दोस्त नहीं था, कुछ भी नहीं था, उनकी जान गई। उन बच्चों की जिनका कोई दोस्त नहीं था, उनकी पेरेंट्स की जान गई। भगवान उनको शक्ति दे और उनको काफ़ी चीज़ें शक्ति दे कि वो सारी चीज़ें वो फेस कर पाएँ। और बस हम सब का प्रेयर उनके साथ है। ये जितने भी आतंकी ग्रुप हैं, उनको ख़त्म करना ही हर देश का अब मकसद होना चाहिए। ऐसे में स्टार्ट करूँगी, जहाँ तक हमारा देश भारत हमेशा आतंकवादियों को खिलाफ रहा है। हमेशा हर मंच पे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आतंकवाद को हर एक फॉर्म में, किसी भी देश में हो, ऐसा नहीं है कि वो भारत में हो रहा है तो सिर्फ उसका उस चीज़ को, उस पर एक्शन लिया जाए। हर वर्ल्ड के किसी कोने में लिया, अगर आतंकवाद ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, आतंक फैला रहे हैं, उनके खिलाफ हर एक देश को खड़ा होना पड़ेगा। आतंकवाद किसी भी फॉर्म में स्वीकार नहीं हो सकता, ये हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं। अभी G20 सम्मेलन में भी आप लोग देख सकते हैं कि जिस तरीके से आतंकवाद को लेकर के भारत का रुख एकदम साफ था कि भारत हमेशा आतंकवाद के खिलाफ था, रहेगा और हमेशा रहेगा। हर एक फॉर्म में आतंकवाद का विरोध करेगा। लेकिन बोलते हैं ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ अपनी रोटी सेकने के लिए, अपनी फ़ायदे के लिए कुछ ऐसे कमेंट करते हैं जिसमें उनका फ़ायदा हो जाए। वैसे ही आते हैं एनसीपी के प्रमुख शरद पवार। शरद पवार एनसीपी, नेशनल कांग्रेस पार्टी के प्रमुख हैं, वो एनसीपी के प्रमुख हैं शरद पवार का कमेंट आया था, आप देख सकते हैं। उनका ये कमेंट था, ये स्टेटमेंट था कि फ़िलिस्तीन की जो पूरी ज़मीन है वो फ़िलिस्तीन की है, इज़राइल उस पर बाहरी है, इज़राइल आके कब्ज़ा किया है। मोदी जी को ये सब चीज़ें छोड़ करके फोकस करना चाहिए, उस पर वो फोकस नहीं कर रहे हैं, वो लोगों का ध्यान भटका रहे हैं। अरे भाई, आप तो इस एज के हो गए हैं और काफ़ी दिन से पॉलिटिक्स में, काफ़ी दिन से चीज़ों और बड़े बड़े पोस्ट पे रहे हैं। आप अगर कोई आतंकवाद के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है तो वो आपको बेकार लग रहा है, वो आपको लग रहा है कि वो नज़रअंदाज कर रहे हैं हर दूसरे मुद्दे को। आप जैसे ही लोग जो आतंकवाद को सिर्फ अपने मतलब के लिए देखते हैं कि दूसरे जगह हो रहे, हमें क्या मतलब। लेकिन हम सब लोगों को ऐसे नेताओं के कमेंट से बचना चाहिए, ऐसे नेताओं के कमेंट जो हमेशा फ़ायदे के लिए अपनी बात करते हो। आप इस एज में होकर के आप ये बोल रहे, आपको शोभा नहीं देता है। अब चीज़ें क्या होती है कि जब हम अपने सिर्फ फ़ायदे के लिए चीज़ें देखते हैं तो हमेशा हम जो भी गलत हो रहा है उसको हमें कोई मतलब, ऐसा बोलते हैं हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन जिस तरीके से इनका कमेंट आता है शरद पवार का, वो दिखाता है
कि आपका रुख सिर्फ अपनी सीट है, अपनी कुर्सी है और कुछ भी नहीं है। लेकिन ये हर देश के लोग जानते हैं कि हमें आतंकवाद के खिलाफ खड़ा रहना है। कोई भी देश में हो, अगर वो आतंकवादी हैं तो उनको ख़त्म करना ही सबसे बड़ा हर देश का मकसद होना चाहिए। इनके कमेंट के बाद बीजेपी के जो नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो पीयूष गोयल जी हो गए, वो नितिन गडकरी जी हो गए, वो हेमंत बिस्वा, वो और भी देवेंद्र फडणवीस हो गए, ये सारे बहुत लोगों ने इनका विरोध किया है और बोला है कि आप जैसे बड़े नेता जो उस पार्टी के प्रमुख हैं, बड़े बड़े पोस्ट पे भी रहे, इस तरह के बेतुके बयान देना अशोभनीय है। ये निंदनीय है कि आप जैसे नेता इस तरह का बयान दे रहे हैं। एक तरफ भारत आतंकवाद के विरोध में खड़ा है, हर एक फॉर्म में आतंकवाद को विरोध कर, हर एक फॉर्म में बोला है कि आतंकवाद को हम नहीं स्वीकार कर सकते, वो कोई भी फॉर्म में हो। आज हमास जिस तरीके से इज़राइल पर अटैक किया, जिस तरीके से इज़राइल पर अटैक करता है, और वो एक आतंकी संगठन है और वो उसको हमको स्वीकार करना चाहिए कि इस आतंकी संगठन को अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं। उस हमास का मकसद क्या है कि वो चाहता है कि हर एक चीज़ वो फ़िलिस्तीन का हो जाए, ठीक है। वो सारी चीज़ें, और वो एक ग्रुप बनाता है और अटैक करता है। स्टार्ट हमास करता है, हमास एक आतंकी संगठन। तो आप इनडायरेक्टली तो यही बोलना चाहते हैं कि हमास जो किया वो सही किया, क्योंकि फ़िलिस्तीन का ही सारा ज़मीन है और वो ये काम कर रहा है, तो इसका मतलब हमास आतंकी संगठन अच्छा काम कर रहा है। एक तरीके से इनडायरेक्टली आप यही बोलना चाहते हैं। लेकिन अब एज हो गई है आपकी, थोड़ा सा सोच समझ के बोलिए। हो सकता है एज में थोड़ा दिमाग कम हो जाता है, लेकिन ठीक है, आप यूज़ तो कर ही सकते हैं इस चीज़ का, कोई बात नहीं। लेकिन आप सोचे समझे और फिर बोले शरद पवार जी। बस हम देश को, हमारे देश का हमेशा से एम रहा है कि हर एक आतंकवाद कोई भी हो, किसी भी रूप में हो, कोई भी उसमें कोई ये नहीं होना चाहिए कि ये इसलिए किए उसलिए कि आतंकवाद होता है और उसका विरोध करना, उसको ख़त्म करना ही सबसे बड़ा मकसद, यही मकसद होना चाहिए और हर एक देश का होना चाहिए ये। और G20 सम्मेलन में जिस तरीके से भारत सरकार ने आतंकवाद का विरोध किया और हर लोगों को बोला कि हमें आतंकवाद के विरोध में खड़ा रहना है, वो किसी भी फॉर्म में है, आतंकवाद का विरोध हमें करना है। और इसमें सारे देश भारत की बात को स्वीकारा और हमेशा से हमारा देश भारत किसी भी आतंकवाद को, कोई भी हो, हमेशा से उसके वो भारत में ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में हो, कहीं भी हो, हमारा देश हमेशा उसका विरोध करते रहेगा। गाइस, कोई भी चीज़ बोलने के पहले ये सोचना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे नेता ऐसे हैं जिनको सिर्फ अपनी पार्टी की पड़ी रहती है और उनको कोई मतलब नहीं है कि क्या क्या हो रहा है। उनका सिर्फ ये है कि अपने देश में कैसे लोगों को गरीब बनाया जाए, उनको थोड़ा सा भीख दिया जाए, बांटा जाए, वोट पाया जाए। दूसरे और क्या चीज़ें हो रही है, क्या सारी चीज़ें हो रही है, देश दुनिया में क्या हो रही है, कोई ऐसे मुद्दे, अगर हम इस पोजीशन पे हैं तो ऐसे मुद्दे को उठाना चाहिए जो हमारे देश के लिए, साथ में विश्व के लिए भी खतरा हो। ऐसे मुद्दों को हम अगर नहीं उठाएंगे तो हम किस बात का हम लीड कर रहे हैं। हम लीडर वो होता है जो हर एक मुद्दे पे, हर एक चीज़ पे अपनी आवाज़ उठाएं, वो होता है। ये नहीं होता है कि सीट के लिए पैसे दो, गरीब बनाओ, वोट पाओ, ये नेता नहीं होता है। ये हमें सोचना होगा कि ऐसे नेताओं से बचना होगा। बस हमारा देश हमेशा आतंकवाद के विरोध में खड़ा रहेगा और हमेशा खड़ा है, हमेशा खड़ा रहेगा। हम सब आतंकवाद का विरोध करना चाहिए, हर एक लोगों को आतंकवाद का विरोध करना चाहिए। हम इज़राइल के साथ हैं, लेकिन उसके साथ साथ में गाज़ा में जिस तरीके से मासूमों की हत्या की गई, उसकी भी निंदा करनी चाहिए कि उन लोगों का कोई दोष नहीं था, लेकिन उनको जान अपनी गंवानी पड़ी। थैंक यू सो मच गाइस, गुड नाइट। अपना ध्यान रखें, बहुत बहुत ध्यान रखें और हमेशा जो भी चीज़ें गलत हो उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाएं। थैंक यू सो मच।